नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी स्टडी में। तो झारखंड बीएड मेरिट लिस्ट 2021, जी हाँ 2020 का था, लेकिन इसे 2021 ही कहेंगे क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ पे लेट हो चुका है सेशन। तो यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट कल पब्लिश कर दिया गया है, कल 14 तारीख को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कैंडिडेट्स के बीच, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, तो उनको इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस उठाएंगे, जो आपने हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बार बार पूछने का प्रयास किया, उसका आंसर मैं यहाँ पे दूंगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि किसी का ऑनर्स, किसी का ओवरऑल मार्क्स शो कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि किसी का ऑनर्स का मार्क्स मेरिट में बना है और किसी का ओवरऑल मार्क्स, जैसे कि ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर होता है और सब्सिडरी पेपर होता है, तो किसी ने अपना ओवरऑल मार्क्स भर दिया, किसी ने ऑनर्स का मार्क्स भर दिया, तो उस पर बात करेंगे। और कुछ लोगों ने पूछा कि आगे का प्रोसेस क्या है, यानी कि मेरिट लिस्ट आए तो अब आगे क्या होगा, तो इसका भी आंसर देंगे। और कुछ लोग की समस्या है कि सब्जेक्ट वाइज सीट है या नहीं है, काउंसलिंग है वो सब्जेक्ट वाइज होगी या नहीं होगी, उसके बारे में। तो सभी का आंसर एक एक करके यहाँ पे देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं डेट 14 जनवरी 2021 को झारखंड बीएड का मेरिट लिस्ट आ चुका है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, नेम ऑफ द कैंडिडेट है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्टेंड परसेंटेज, ग्रेड्स परसेंटेज, और यहाँ पर रैंक है सीएमएल और कैटेगरी रैंक। तो सीएमएल रैंक हो जाता है ओवरऑल रैंकिंग आपकी, और कैटेगरी रैंक यानी कि आपकी कैटेगरी में आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो उसमें आपकी क्या रैंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी रैंक और सीएमएल रैंक अलग अलग है। एक यहाँ पे नया यहाँ पे आया है पीटीजी रैंक। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप, यानी कि आदिम जनजाति समूह जो हैं उनके लिए 1 या 2% अलग से आरक्षण है। तो उसमें आपकी रैंकिंग क्या है, उसमें अगर आप आते हैं, ट्राइबल हैं, जनजाति हैं, जैसे बिरहोर इत्यादि होते हैं, तो उनके लिए है आदिवासी जनजाति, जंगलों में जो लोग रहते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है। एसटी के अलावा है, इसीलिए हम उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि एससी एसटी का आरक्षण तो है ही, उसके अलग से प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप का आरक्षण है 2% आदिम जनजाति के लिए, तो उसकी अलग सीट है, वो लोग अलग होते हैं। तो यहाँ पे उनके लिए आप देख सकते हो। तो यहीं पे समस्या थी कि यहाँ पे किसी का ओवरऑल मार्क्स दे रहा है, किसी का ग्रेजुएशन का मार्क्स दिया है। तो भैया आपने जो फिल किया है वही तो देगा, तो कैसे बताते हैं अभी आपको। और यहाँ पे एक और समस्या आ रही कि कुछ लोगों का कहना है कि सीजीपीए निकाल करके 10 × 9.5, क्योंकि अधिकतम सीजीपीए तो 10 ही हो सकता है, तो यह 95% से अधिक कैसे आ गया। तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि 95% से अधिक मार्क्स कैसे आ गया। हो सकता है कि झारखंड बोर्ड, यानी कि झारखंड सीजीपीए, हो सकता है कि जिनका झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ के होंगे और परसेंटेज इतना लाया होगा उन्होंने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी झारखंड के यूनिवर्सिटी में या अन्य यूनिवर्सिटी में यूजीसी से जो है 98.38% किसी का आया होगा ऑनर्स में, या ओवरऑल 97%। हालांकि आ भी सकता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम चांसेस हैं। फिर भी इस पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे, और आप अपने स्तर से इसको क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा। जेसीसी बोर्ड के फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पर क्वेश्चंस अधिक से अधिक करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा। और जो लोग रांची के नज़दीक हैं वहाँ पे जाके भी क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म का प्रिंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो किया गया था उसका प्रिंट आउट है किसी कैंडिडेट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह से भरना था। एक था कि आप जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस हैं, यानी कि ग्रेजुएशन और पीजी, तो यहाँ पे पीजी का मार्क्स तो जुड़ नहीं रहा है, पीजी के मार्क्स पर बेस मेरिट बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप ऑनर्स का जो मार्क्स है उसी को देखा जा रहा है, बीए ऑनर्स। तो बीए ऑनर्स का जब आप भर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी भर रहे हैं, रोल नंबर भर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनर्स का मार्क्स ही यहाँ पे फिल किया गया है, क्योंकि ऑनर्स का मार्क्स ही
देखा जाता है। ऑनर्स, यदि आप ऑनर्स से पास करते हैं तो ऑनर्स का मार्क्स ही आपका परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे 58.5 जो है वही आपको कंसिडर किया जाएगा और वही आपको भरना था। ओवरऑल मार्क्स आपको नहीं भरना था। तो कई लोग यहाँ पे ओवरऑल भर दिए हैं तो उनका ओवरऑल ले लिया है, लेकिन उसको आगे जाके समस्या हो सकती है, क्योंकि इसका निर्णय बोर्ड ही करेगा। हालांकि मार्कशीट आप वहाँ प्रस्तुत कर दीजिएगा तो फिर इसका निर्णय बोर्ड कर लेगा कि मार्क्स ओवरऑल पर बनाना है कि ऑनर्स पे बनाना है। तो इसके बारे में भी आप लोग कॉल करके, ईमेल करके और जाके मिल के ग्रुप में या फिर अपना एप्लीकेशन तैयार करके वहाँ पे दीजिए। और इस समस्या के हल काउंसलिंग के पहले हो जाना चाहिए, ताकि जो रैंक है उसमें अंतर होगा। कई लोग को घाटा होगा, कई को फ़ायदा होगा। और नीचे भरना था कि आप किस सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें 50% होना ज़रूरी था। तो यहाँ पे सभी ने अपना ऑनर्स सब्जेक्ट को भरा है। तो ऑनर्स सब्जेक्ट यहाँ भरे या ना भरे, इनसे नहीं आपका मेरिट बन रहा है। मेरिट आपका यहाँ से बन रहा है और यहाँ पे ऑनर्स का भरिए या ओवरऑल का भरिए, उसी को कंसिडर किया गया है लिस्ट में। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई कि क्यों किसी का ओवरऑल किसी का ऑनर्स का शो कर रहा है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। समस्या इसलिए हुई क्योंकि बोर्ड ने पहले क्लियर नहीं किया था कि ओवरऑल का मार्क्स फिल करना है कि ऑनर्स का। एक लाइन में अगर बोर्ड क्लियर कर देता तो यहाँ पे ये समस्या नहीं आती। हालांकि अब जब समस्या आ गई है तो इसको आप लोग मिल करके किसी भी तरह से इसको क्लियर करिए या फिर बोर्ड के आदेश का इंतज़ार करिए। और अगली चर्चा है, अगली जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि सब्जेक्ट वाइज काउंसलिंग होगा कि नहीं कॉलेजों में। नहीं तो फिर जो आर्ट्स के पेपर में है या फिर लैंग्वेज पेपर जिनका हिंदी इंग्लिश है उनको घाटा हो जाएगा। तो ज़रूर हो जाएगा यदि ऐसा नहीं होगा तो। क्योंकि लेकिन हम मेरा ये संभावना है, मेरा ये नज़रिया है कि हो सकता है सब्जेक्ट वाइज सीटें तो हर कॉलेज में होती है, तो सब्जेक्ट वाइज काउंसलिंग भी करवाया जाएगा। आप जब काउंसलिंग के लिए कॉलेज फिल कीजिएगा और प्रेफरेंस दीजिएगा तो उसमें आपको कैटेगरी को देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए ही आपको कॉलेज अलाउट करेगा। तो क्योंकि हर कॉलेज में हर सब्जेक्ट के लिए सीट है, नहीं तो फिर तो सिर्फ साइंस वालों का ही एडमिशन होगा। तो फिर आर्ट्स के टीचर, लैंग्वेज के टीचर कहाँ से पैदा होंगे। तो इसलिए अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो क्योंकि मेरिट लिस्ट में ऐसा कोई चर्चा नहीं है, तो इसके लिए भी क्वेश्चंस कर लेना है जैसे JCEC बोर्ड जा करके या फिर मोबाइल नंबर पे बात करके। हालांकि कॉल वो उठाते नहीं हैं, और ईमेल करके इसको एक चीज़ क्लियर कर लेना है। और बस दोनों क्वेश्चंस तो यहाँ पे हमने उठा लिए हैं कि ये सब्जेक्ट वाइज काउंसलिंग वाली और ऑनर्स पेपर, ग्रेजुएशन पेपर, ऑनर्स पेपर और ओवरऑल मार्क्स वाला। तो अगला क्वेश्चन था कि इसके आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो इसके आगे जिनका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में सुधार होगा, हालांकि बहुत सुधार होगा। नेम फादर नेम में गलती है या फिर मार्क्स में गलती है तो आप अपना एडिट कर लीजिए 16 तारीख तक। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, 20 को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उसमें फिर सुधार नहीं होगा। उसके अनुसार से काउंसलिंग की डेट दी जाएगी। काउंसलिंग में आप अपना कॉलेज फिल कीजिएगा, प्रेफरेंस दीजिएगा। फर्स्ट नंबर में ये कॉलेज, फर्स्ट 2 नंबर में फलाना कॉलेज, 3 नंबर में फलाना कॉलेज। तो आप अपना पूरा कॉलेज को नंबरिंग कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कॉलेज अलाउट करेगा और एडमिशन की डेट देगा। फिर जो लोग एडमिशन लेंगे और एडमिशन लेने के बाद सीट खाली रह जाएगा तो फिर सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा। और काउंसलिंग के लिए यहाँ पे 400 रुपये की फ़ी ली जाएगी। उसके बारे में भी कहना है कि 600 रुपया जो आपने एग्जामिशंस का लिया था उसका आपने एग्ज़ाम नहीं लिया है तो उसको आप एडजस्ट कर दीजिए काउंसलिंग में, या फिर उसको रिटर्न कीजिए, क्योंकि पैसा फ्री में आता नहीं है। तो उसका भी कैंडिडेट्स की ये मांग है। तो मांग को कहाँ उठाना है, तो हो सकता है इसको ट्विटर पे भी हम लोग टैग कर ट्रेंड चलवाएं इन सभी प्रॉब्लम को लेकर। फ़िलहाल कॉल करके, ईमेल करके, और जो रांची में है आसपास हैं, हम लोग तो बहुत दूर हैं गिरिडीह में, तो वहाँ जा कर के अपना समस्या को उठाइए और उसका समाधान वो करेंगे, उनको करना होगा। तो ये समस्या आगे कुछ लोग अभी भी नहीं देख पा रहे हैं अपना मेरिट लिस्ट। तो उनसे ये कहना है कि आप JCEC की वेबसाइट को गूगल पे सर्च कीजिएगा। नीचे सबसे पहले जो लिंक मिलेगा उसको खोलिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म बीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020। उस पर आप क्लिक करिएगा आसानी से। नीचे आपको सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट 20 जनवरी को है।
और 14 से 16 जनवरी को एडिट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिजिबल लिस्ट और नॉन एलिजिबल लिस्ट। एलिजिबल लिस्ट में यहाँ क्लिक कीजिएगा तो एलिजिबल लिस्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा और नॉन एलिजिबल लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। नॉन एलिजिबल वही लोग हैं जिन्होंने अपना मेरिट अपना मार्कशीट नहीं जमा किया है, या फिर जिन्होंने अपना फ़ी नहीं जमा किया है, या फिर उनका कोई गलती है, सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, तो उनको एनी लिस्ट में डाल दिया गया है। जो एलिजिबल हैं उनको यहाँ पे लगभग 76,000 लोग यहाँ पर हैं जो कि एलिजिबल हैं, उनका मेरिट लिस्ट बना है। हालांकि उतना सीट झारखंड में नहीं है, कुछ लोग का एडमिशन नहीं हो पाएगा। लगभग 35-40,000 के करीब 40,000 के करीब सीट झारखंड में है, 37,000। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस उठाने का प्रयास हमने किया है। आगे भी कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं उनका वीडियो बनाऊंगा, कमेंट में भी अधिक से अधिक आंसर दूंगा। और अगर आप क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे नौकरी स्टडी का अकाउंट है, वहाँ पे आप फॉलो करके क्वेश्चन मैसेज कर सकते हैं। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया गया है। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नौकरी स्टडी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।